ताकतों से सतर्क रहना होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, हम उसको फोकस करते हुए अगर कार्य करेंगे तो परिणाम और अच्छे आएंगे। ये 4 हैं, एक गरीब, एक युवा, एक महिला और एक अन्नदाता किसान की। पिछले 12 वर्ष में देश के अंदर इन चारों तबकों को ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनी। उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उस प्रकार का एक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई दी और उसी का परिणाम था कि 25 करोड़ से अधिक लोग इस बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। उन्हें शासन की योजना से जोड़ने में मदद मिली है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से उन्हें शासन के योजना का 100% लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। युवा के लिए मिशन रोजगार से लेकर के आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुरूप भारत का युवा भी अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए नए नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए गए हैं, संस्थान बनाए गए हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस और एम्स की नई श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है। आवागमन सहज और सरल हो, इसके लिए पूरे देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हुआ है। रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो और रैपिड रेल जैसी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आज देश के अंदर आम नागरिक को उपलब्ध करवाने के प्रयास आगे बढ़े हैं। आज भारत हर एक क्षेत्र में नए प्रतिमानों को स्थापित करते हुए आगे बढ़ा है और उन सबको इसलिए हम आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। जब देश के पास यशस्वी नेतृत्व होता है, सामूहिकता के साथ पूरे देश की ताकत एक स्वर में बोलती है, तो परिणाम सामने आते हैं। देश की आजादी की लड़ाई भी इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। जब हम बटे थे, अलग अलग क्षेत्र में आजादी का संघर्ष तो होता था। कभी राजस्थान से महाराणा प्रताप ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाई थी, कभी पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाई, कभी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। अलग अलग क्षेत्र में यह संघर्ष चलता रहा। सबका उद्देश्य एक ही था, विदेशी दासता से मुक्ति। विदेशी दासता से मुक्ति हर हाल में मिले, लेकिन सामूहिक रूप से वह प्रयास 1857 में देखने को प्राप्त हुआ और 1857 के बाद लगातार उस संघर्ष को जीवंतता बनाए रखने के लिए देश के क्रांतिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संघर्षों को जन्म दिया। कभी गोरखपुर में चोरी चोरा का ऐतिहासिक घटना, कभी लखनऊ में काकोरी की
ट्रेन एक्शन की घटना और लगातार ये संघर्ष अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहा। मैं आज के इस अवसर पर आजादी की इस लड़ाई को, जिसे भारत माता के उन वीर बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाया, आज का दिन उनका स्मरण करने का है। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, भारत माता के उन महान सपूतों नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या आजादी के वे महान क्रांतिकारी जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था केवल देश की आजादी के लिए, उन सभी की स्मृतियों को नमन करते हुए स्वतंत्र भारत में भारत की सुरक्षा के लिए जिन जवानों ने सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है, उन सभी को भी मैं इस अवसर पर नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार उत्तर प्रदेश के एक जाबाज इंस्पेक्टर श्री सुनील कुमार को भारत का कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का आज स्थापित करने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं। राष्ट्रपति के वीरता के पुरस्कार उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी और कार्मिकों को प्राप्त हुए हैं, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की कड़ी को हम सब अपने अपने क्षेत्र में मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो ये स्वाधीनता अनंत काल तक भारत की इस यात्रा को और भी यशस्वी तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होगी। एक बार फिर से देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को इस दिवस की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ध्वजारोहण किया।
और किस तरीके से भारत को आगे लेकर के जाना है युवाओं से, यहाँ पर उन्होंने भी अनुरोध किया और कहा कि हमारा भारत 80 साल में कहां से कहां पहुंच गया है और 2047 के विकसित भारत के संकल्प को मुख्यमंत्री ने भी यहां पर याद दिलाया। तो आज 80वीं वर्षगांठ है आज़ादी की और चारों तरफ सिर्फ तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, आज सभी के दिल में देश प्रेम देखने को मिल रहा है। सिर्फ आज नहीं, भारत का हर व्यक्ति अपने देश के लिए बेहद ईमानदार है और दिन रात मेहनत करके देश को विकास के पथ पर सबसे आगे ले जाने का हर किसी का हमारा प्रयास। और आज लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित किया और खूबसूरत तस्वीरें आज सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली बेहद खूबसूरत दुल्हन की तरह दिल्ली को सजाया गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र